शोभना, आज वैलेंटाइन डे है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे, क्या ले आए आप मेरे लिए? देखो तो, एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ। अरे, आप भी मेरे लिए गिफ्ट ले आए। मैं भी आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। क्या? अच्छा, दिखाओ तो, क्या लाई हूँ। शोभना ने राघव को उसका वैलेंटाइन डे गिफ्ट दिखाया और राघव ने जब गिफ्ट देखा तो उसकी आंखें भर आईं। शोभना ने कहा, तुम मेरा गिफ्ट दिखाओ। राघव ने शोभना को गिफ्ट दिखाया तो गिफ्ट देख के शोभना की भी आंखें भर आई। शोभना बहुत बड़ी बिजनेसमैन की बेटी है और राघव उसके पापा के ऑफिस में काम करने वाला एक मामूली एम्प्लॉय। राघव और शोभना एक दूसरे को पसंद करते थे और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, परंतु उनके इस रिश्ते को उनके परिवार की मंजूरी नहीं मिली। कारण शोभना और राघव के बीच स्टेटस की एक बहुत बड़ी खाई थी, जिसे भर पाना राघव के लिए नामुमकिन था। उन्होंने अपने मम्मी पापा को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु वो नहीं माने। फिर एक दिन शोभना और राघव ने शादी कर ली। शादी के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही प्रेम से रहते थे। राघव को शोभना के पापा ने अपने ऑफिस से भी निकाल दिया। अब राघव के पास कोई जॉब भी नहीं थी। उसकी कुछ सेविंग्स थी जिसके सहारे वो दोनों रह रही थी। एक दिन, राघव, तुम परेशान मत हो, तुम्हें बहुत जल्दी ही कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। हाँ हाँ शोभना, कुछ न कुछ हो ही जाएगा। तुम भी परेशान मत हो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही कुछ समय बीत गया और राघव को एक छोटी सी जॉब भी मिल गई। शोभना बहुत अमीर थी, फिर भी वो राघव की छोटी सी सैलरी में बहुत अच्छे से घर संभालती थी। थैंक यू शोभना, इतनी कम सैलरी में भी तुम सब मैनेज कर रही हो। इसमें थैंक यू की क्या बात है? यह हमारा घर है और इसे कैसे चलाना है मैं अच्छे से जानती हूँ। देखते ही देखते समय बीत गया और वैलेंटाइन वीक आ गया। शादी के बाद पहला वैलेंटाइन डे है। राघव सोचने लगा, शादी के बाद पहला वैलेंटाइन है, मुझे शोभना के लिए कोई गिफ्ट लेना है, पर समझ नहीं आ रहा क्या लूं। मेरी कोई सेविंग्स भी नहीं बची है और सैलरी तो पूरी खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ शोभना भी यही सोच रही थी कि शादी के बाद ये फर्स्ट वैलेंटाइन डे है, राघव के लिए गिफ्ट लेना है, पर क्या लूं, पैसे तो नहीं है मेरे पास। राघव की पूरी सैलरी तो घर खर्च में ही खत्म हो जाती है। ऐसे ही समय व्यतीत हुआ और वैलेंटाइन डे भी आ गया। जब राघव ऑफिस से घर आया और बोला, शोभना, शोभना, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। हाथों में गुब्बारे और एक छोटा सा गिफ्ट लिए राघव शोभना के सामने खड़ा था। अरे राघव, गुब्बारे तो ठीक हैं, पर ये गिफ्ट क्यों ले आई? मैं तो गुब्बारों से ही खुश हो जाती। शादी के बाद ये हमारा पहला वैलेंटाइन है, इसीलिए मैं छोटा सा गिफ्ट ले आया। अच्छा, दिखाओ तो, क्या है इसमें? राघव ने शोभना को उसका गिफ्ट दिखाया। उसमें एक छोटा सा परंतु बहुत ही खूबसूरत गोल्ड पेंडेंट था। उसे देख के शोभना की आंखें भर आईं और बोली, ये तो बहुत सुंदर है राघव, मैंने भी आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लिया है। अच्छा, क्या? शोभना ने राघव को उसका गिफ्ट दिखाया। गिफ्ट में एक लैपटॉप था। लैपटॉप? इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? आपको लैपटॉप की कितनी ज़रूरत है ये मैं जानती हूँ। बिना लैपटॉप को आपका काम करने में बहुत मुश्किल हो रही है। आप अपनी मनपसंद जॉब भी नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए लिया है। वो सब तो ठीक है शोभना, पर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो शोभना अचकचाने लगी, लेकिन राघव के जोर देने पे उसने बोला, वो मैंने अपना गोल्ड चेन बेच दिया। क्या? शोभना, तुमने मेरे लिए अपना गोल्ड चेन बेच दिया? पर क्यों? मैं लैपटॉप के बिना भी मैनेज कर लेता, और तुमने मेरे लिए चेन बेच दी और मैं तुम्हारे लिए पेंडेंट लाया। शोभना, ना बोली, ये किसने कहा कि मैं पेंडेंट नहीं पहनूंगी? मैं वो जरूर पहनूंगी, और ये जरूरी नहीं है कि पेंडेंट चेन में ही पहना जाए, उसे तो धागे में भी पिरोया जा सकता है। पर आप ये बताओ, आपने पेंडेंट कैसे खरीदा? कहाँ से आए इतने पैसे? राघव बोला, शोभना, वो मैंने अपनी मोटर बाइक बेच दी। वो पुरानी हो गई थी और आए दिन खराब भी हो जाती थी, तो बेच दी। पर क्यों? अब आप ऑफिस कैसे जाओगे? वो तो मैं पैदल भी जा सकता हूँ, और पैदल चलना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। जब राघव और शोभना एक दूसरे से बातें कर रहे थे, उसी समय शोभना के पिता जीवन लाल वहां आए
और उन्होंने शोभना और राघव की सारी बातें सुन ली और आकर बोले, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों। राघव, मैंने तुम्हारा प्यार नहीं बल्कि पैसा देखा। तुम तो मेरी बेटी को गिफ्ट देने के लिए प्रतिदिन इतनी दूर पैदल चलने को भी तैयार हो गए। तुमसे अधिक प्यार मेरी शोभना को कोई नहीं कर सकता। तुम दोनों को मेरी तरफ से भी एक वैलेंटाइन डे का गिफ्ट देना चाहता हूँ। शोभना बोली, पापा हमें तो बस एक ही गिफ्ट चाहिए, आप हमें माफ कर दो। जीवनलाल जी बोले, वो तो मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया शोभना, क्योंकि तुमने हीरा चुना है और हीरे की परख तो जौहरी ही कर पाता है। शायद मैं अच्छा जौहरी नहीं था, इसीलिए राघव को पहचान नहीं पाया। मैं तो राघव को उसकी जॉब वापस देना चाहता हूँ। राघव ने कहा, थैंक यू पापा, पर मैं अपने दम पर कुछ करना चाहता हूँ। प्लीज मुझे कुछ समय दे दी। जीवनलाल जी ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा राघव। शोभना के दिए लैपटॉप और अपनी कड़ी मेहनत से राघव को बहुत ही जल्द एक बहुत अच्छी और बड़ी जॉब मिल गई। वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे।